अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन विद गुड हेल्थ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं अपने थर्ड लेक्चर के साथ, और हमारा जो थर्ड लेक्चर है वो है लाइफ साइकिल्स इन एलजी के मुतालिक। तो हम देखेंगे कि लाइफ साइकिल क्या होता है और एलजी में हमें किस किस तरह के लाइफ साइकिल देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जी, तो हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लाइफ साइकिल को अगर हम सिंपली डिस्क्राइब करते चलें तो हम ये कहते हैं कि अ, एक जनरेशन का जो ज़ायगोट है वहाँ से लेके नेक्स्ट जनरेशन का जो ज़ायगोट है वहाँ तक जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं उनको हम लाइफ साइकिल कहते हैं। अब हमारे पास एलजी में कितने टाइप्स के लाइफ साइकिल्स एग्जिस्ट करते हैं? एलजी में तकरीबन 5 डिफरेंट टाइप के लाइफ साइकिल्स एग्जिस्ट करते हैं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, डिप्लॉन्टिक है, डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है और हैप्लो बायोन्टिक लाइफ साइकिल है। तो हम अब एक एक करके सब लाइफ साइकिल्स को देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से लाइफ साइकिल्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो लाइफ साइकिल आता है वो है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नाम से ही जाहिर है कि ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एक ऐसा लाइफ साइकिल है कि जिसमें जो हैप्लॉइड फेज होता है वो डोमिनेंट होता है। व्हाट इज अ हैप्लॉइड फेज? हैप्लॉइड फेज हम कहते हैं कि एक ऐसा फेज कि जिसके अंदर हमारे पास जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो। एक ऐसा फेज कि जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं उसको हम हैप्लॉइड फेज कहते हैं। और आप सबको बखूबी इल्म है कि हमारे पास मियोसिस, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये मियोसिस का जो प्रोसेस है, ठीक है, इसमें हमारे पास इसके नतीजे में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। मियोसिस के नतीजे में हमारे पास मियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। उनकी जर्मिनेशन से हमारे पास जो गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनती है वो हमारे पास हैप्लॉइड होती है। गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी हम एक ऐसी प्लांट बॉडी को कहते हैं जो गेमीट्स प्रोड्यूस करती है। गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी से हमारे पास गेमिटेंजिया प्रोड्यूस होते हैं। गेमिटेंजिया बेसिकली वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर गेमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि द स्ट्रक्चर्स विच कंटेन आर प्रोड्यूस द गेमीट्स आर कॉल्ड एज गेमिटेंजिया। तो हम ये देख सकते हैं कि गेमिटेंजिया भी हैप्लॉइड है। गेमीट्स जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं ये दोनों हैप्लॉइड हैं। इनके फ्यूजन से हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है जायगोट, ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? दिस इज द डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। अब आप देख रहे हैं कि सारे लाइफ साइकिल में, थ्रू आउट द लाइफ साइकिल अगर आप लोग देखें तो इसमें हमारे पास जो हैप्लॉइड फेज है वो डोमिनेंट है और डिप्लॉइड फेज जो है उस वो सिर्फ उसको जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो डिप्लॉइड जायगोट है। तो ये हमारे पास हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एलजी का कौन सा ग्रुप जो है वो फॉलो करता है? तो आपके पास जो क्लोरोफाइटा है, जो ग्रीन एलजी है, वो आपके पास जो है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को फॉलो करता है। बहुत सारे मेंबर्स क्लोरोफाइटा के ऐसे हैं कि जिनके अंदर हमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो हमारे पास आता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक नाम से ही जाहिर है कि एक ऐसा लाइफ साइकिल है कि जिसके अंदर हमारे पास जो डिप्लॉयड फेज है वो डोमिनेंट है। इसको थोड़ा सा अगर हम देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि जायगोट की जर्मिनेशन से, जायगोट भी डिप्लॉयड है, इसकी जर्मिनेशन से हमारे पास स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनी है। व्हाट इज अ स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी? स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी हम कहते हैं कि एक ऐसी प्लांट बॉडी के जो स्पोर्स प्रोड्यूस करे। क्या प्रोड्यूस करे? स्पोर्स प्रोड्यूस करे, तो उसको हम कहते हैं स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। हमारे पास ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं उससे हमारे पास ये गेमिटेंजिया बनते हैं। ये स्पोर्स होते हैं वो भी डिप्लॉयड होते हैं और उसके नतीजे में ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना है गेमिटेंजिया, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि गेमिटेंजिया वो स्ट्रक्चर है जो आपके पास क्या प्रोड्यूस करता है? गेमीट्स प्रोड्यूस करता है। तो गेमिटेंजियम हमारे पास यहाँ पे डिप्लॉयड है, इसके अंदर हमारे पास मियोसिस होती है। मियोसिस के नतीजे में जो गेमीट्स बनते हैं दे आर हैप्लॉइड। ये क्या है? हैप्लॉइड हैं। गेमीट्स की फ्यूजन से हमारे पास अगेन जो स्ट्रक्चर बनता है जायगोट, दैट इज ऑल्सो डिप्लॉयड, क्योंकि आपको पता है x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। ठीक है, हमारे पास एक्स
प्लस एक्स, इससे हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, 2x होगा। तो ये हमारे पास जाइगोट है, ये हमारे पास क्या है, डिप्लॉयड है। अगेन इसकी जर्मिनेशन से फिर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी और ये सारा लाइफ साइकिल रिपीट होता है। अब आप इस लाइफ साइकिल में देख सकते हैं कि सिर्फ आपके पास जो गैमीट्स हैं ये हैप्लॉइड हैं, ठीक है। ये गैमीट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या हैं, दीज गैमीट्स आर हैप्लॉइड। इसके अलावा आपके पास जो सारा लाइफ साइकिल है ये डिप्लॉयड है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये जो लाइफ साइकिल है, क्योंकि इसमें डिप्लॉयड फेज डोमिनेंट है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपके पास कौन सा ग्रुप एलजी में फॉलो करता है, तो हम ये कहते हैं कि आपके पास जो ब्राउन एलजी है उसके कुछ मेंबर्स, बेसिलरियोफाइटा के कुछ मेंबर्स और क्लोरोफाइटा के भी कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं। ब्राउन एलजी आपको पता है कि हम फियोफाइसी को कहते हैं, और आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम डिटेल से एलजी की जो क्लासिफिकेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है डिप्लो हैप्लो बायोटिक लाइफ साइकिल, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिप्लॉयड और हैप्लॉयड फेज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। हम अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, दैट इज डिप्लॉयड। वो हमारे पास क्या है, डिप्लॉयड है। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है जिसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम हम कहते हैं इट इज़ अ स्ट्रक्चर विच कंटेन्स स्पोर। एक ऐसा स्ट्रक्चर कि जिसके अंदर स्पोर मौजूद होते हैं उसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर जब मियोसिस होती है तो उसके नतीजे में हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं मियोस्पोर्स। मियोस्पोर्स आपके पास हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि यहाँ पे मियोसिस का प्रोसेस हो रहा है, और मियोस्पोर्स की जब जर्मिनेशन होती है तो हमारे पास बनता है गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये बेसिकली क्या प्रोड्यूस करेगा, गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा, जिनको हम सेक्स सेल्स भी कहते हैं। इसके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जिनके अंदर हमारे पास गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। गैमीट्स और सेक्स ऑर्गन्स, गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, अब ये देख रहे हैं कि ये सब के सब हैप्लॉइड हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मियोसिस का प्रोसेस हो चुका है। गैमीट्स की फ्यूजन के नतीजे में आपके पास जाइगोट बनता है। जाइगोट हमारे पास डिप्लॉइड है। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि आपके पास सिंपल एक्स प्लस एक्स, ये आपके पास क्या बनेगा, 2x डिप्लॉइड। और इसी तरह जाइगोट की जब जर्मिनेशन होती है तो हमारे पास क्या बनती है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनती है। तो ये हमारे पास एक तरह का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी है। और अगर हम बात करें कि कौन सी एलजी है जो ये लाइफ साइकिल फॉलो करती है, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास इसमें एक एग्जांपल आ जाती है लेमिनेरिया की। इसके अलावा हमारे पास एग्जांपल आ जाती है स्काइटोसाइफोन की। लेमिनेरिया और स्काइटोसाइफोन ये दो एलजी हैं जो हम एग्जांपल्स के तौर पे ले सकते हैं डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। नेक्स्ट अगर हम मूव करें, हमारे पास आता है वो है हैप्लो डिप्लो बायोटिक लाइफ साइकिल। हैप्लो डिप्लो बायोटिक लाइफ साइकिल, डिप्लोबायोटिक का मतलब ये है कि इसमें दो डिप्लॉयड फेजेस एग्जिस्ट करते हैं और एक हैप्लॉयड फेज है। तो इसको अगर हम स्टार्ट करें तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले जो डिप्लॉयड फेज एग्जिस्ट करता है उसमें हमारे पास जो प्लांट बॉडी है वो है कार्पोस्पोरोफाइट, जो कि हमारे पास डिप्लॉयड है। कार्पोस्पोरोफाइट में जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है उसको हम कहते हैं कार्पोस्पोरेंजियम, जो कि हमारे पास डिप्लॉयड है। कार्पोस्पोरेंजियम के अंदर जो कार्पोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं वो भी आपके पास जो है वो डिप्लॉयड है। इनकी जर्मिनेशन से हमारे पास जो प्लांट बनता है उसको हम कहते हैं टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट। टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट ये भी हमारे पास डिप्लॉयड है। इसके अंदर जो हमारे पास स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है उसको हम कहते हैं टेट्रास्पोरेंजियम। अच्छा, इसको हम क्यों कहते हैं टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, क्योंकि इसमें टेट्रा का मतलब होता है फोर, फोर स्पोर यहाँ पे प्रोड्यूस होने होते हैं। टेट्रास्पोरेंजियम में हमारे पास होता है मियोसिस का प्रोसेस। मियोसिस के नतीजे में टेट्रास्पोर्स बनते हैं। टेट्रास्पोर्स आपके पास हैप्लॉइड हैं। क्यों हैप्लॉइड हैं? क्योंकि यहाँ पे मियोसिस का प्रोसेस हो रहा है। टेट्रास्पोर जब जर्मिनेट करते हैं तो इनकी जर्मिनेशन से हमारे पास मेल गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, फीमेल गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनती है। गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी में पहले भी बता चुका हूँ कि ये गेमीट्स प्रोड्यूस करती है। मेल गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी जो है वो मेल
सेक्स ऑर्गन जो प्रोड्यूस करेगी उसको हम स्पर्मेशियम कहते हैं, और फीमेल गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी जो सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करेगी उसको हम कार्पोगोनियम कहते हैं। हमारे पास मेल और फीमेल गेमीट्स की फ्यूजन के नतीजे में, ठीक है, सिनगेमी हम कहते हैं फ्यूजन ऑफ गेमीट्स को। आपके पास अगेन यहाँ पे जो जायगोट बनेगा वो डिप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड जायगोट होगा, और जायगोट से फिर हमारे पास क्या बनेगा, कार्पोस्पोरोफाइट। तो ये वाला जो लाइफ साइकिल है ये हमें किस में देखने को मिलता है, पॉलीसाइफोनिया हमारे पास एक रेड एल्गी है, उसमें ये लाइफ साइकिल एग्जिस्ट करता है, और इसको हम ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल भी कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अगर हम कहें कि इनको ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल क्यों कहा जाता है इसको, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कार्पोस्पोरोफाइट जो एक फेज़ है ये हमारे पास डिप्लॉइड है। नेक्स्ट टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट ये भी हमारे पास डिप्लॉइड है, जबकि आप यहाँ पे देख रहे हैं टेट्रास्पोर से ऑनवर्ड जहाँ पे हमें हैप्लॉइड फेज़ भी देखने को मिल रहा है। तो कार्पोस्पोरोफाइट एक डिप्लॉइड फेज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट जो है ये हमारे पास दूसरे डिप्लॉइड फेज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो हमारे पास यहाँ पे सारा फेज़ मौजूद है ये हमारे पास हैप्लॉइड फेज़ है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो हमारे पास जो लाइफ साइकिल आता है वो है हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। इसको डाइफेजिक लाइफ साइकिल भी कहा जाता है। दो हैप्लॉइड फेजेस हैं इसमें, और एक जो है वो डिप्लॉइड फेज है। डाइफेजिक लाइफ साइकिल इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि हैप्लॉइड फेजेस जो है ना दोनों को मिला के हम एक ही फेज कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। एक आपके पास जो है वो हैप्लॉइड फेज है पूरा का पूरा, और एक इसमें डिप्लॉइड फेज है। तो हम ये कहते हैं कि आपके पास जो गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड है, वो गेमीट्स जो प्रोड्यूस करती है वो भी उसमें हैप्लॉइड होते हैं, और गेमीट्स के नतीजे में जो जायगोट बनता है, क्योंकि जायगोट हमेशा फ्यूजन ऑफ गेमीट्स के नतीजे में बनता है, तो जायगोट हमारे पास डिप्लॉइड होता है। जायगोट जब डेवलप होके कार्पोस्पोरोफाइट बनाता है। अब जायगोट जो है वो कार्पोस्पोरोफाइट यहाँ पे कैसे बनाएगा, हम ये कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा प्रोसेस होगा, मियोसिस का प्रोसेस होगा, ठीक है, मियोसिस। मियोसिस का प्रोसेस होता है जिसके नतीजे में हम ये बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये जो कार्पोस्पोरोफाइट है ये हमारे पास क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। कार्पोस्पोरोफाइट अगेन जो कार्पोस्पोर प्रोड्यूस करेगा वो भी हैप्लॉइड होगा। तो इस तरह से ये लाइफ साइकिल, और इसमें ये एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिप्लॉइड फेज को सिर्फ एक जायगोट रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी सारा जो लाइफ साइकिल है वो हमारे पास क्या है, हैप्लॉइड है, और इसमें दो डिफरेंट हैप्लॉइड फेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। वन इज रिप्रेजेंटेड बाय गेमेटोफाइट एंड अदर इज रिप्रेजेंटेड बाय कार्पोस्पोरोफाइट। तो हम ये कहते हैं कि इसको डाइफेजिक लाइफ साइकिल भी कहा जाता है। और एल्गी, कौन सा एल्गी का ऐसा मेंबर है कि जिसके अंदर हमें ये हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है, तो द एग्जांपल इज बेट्रैकोस्पर्मम। बेट्रैकोस्पर्मम हमारे पास एक ऐसी एग्जांपल है कि जिसमें हमें हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल देखने को मिल जाता है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।